का उपाय अवश्य कराना चाहिए। राहु के मंत्र को जाप कराना चाहिए, भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, महामृत्युंजय जप इत्यादि का अनुष्ठान कराना चाहिए। अगर किसी की नज़र लग गई है और आप देखते हैं आपको ऐसे हो रही है कि ना यार उसने कोई टोक दिया और मेरे जो है अच्छे खासे व्यापार ध्वस्त हो रहे हैं और हमने परेशान हो गए हैं, तो आपको क्या करना है, गौशाला से 7 कंकड़ नमस्कार श्रोताओं, PWGD की इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मैं हूं आपकी होस्ट दीप्ति शर्मा और आज हमारे साथ ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य पंडित रवि दुबे जी जुड़े हुए हैं। तो पंडित जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जी नमस्कार। नमस्कार। आप अपनी इंट्रोडक्शन स्वयं दें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। जी मैं काशी में अपना अध्ययन किया और भगवती का उपासक हूँ और मेरी जो पकड़ है या जो जिस विषय में मैंने अध्ययन किया वो मेरी प्रपल रावण संहिता पे हमने अध्ययन किया है। और रावण संहिता में तीनों स्कंद विराजमान हैं, भूत भविष्य वर्तमान। ये ऐसी पुस्तक है, ऐसा ग्रंथ है जिसे कि खुद रावण कृत बोला जाता है। रावण ने अपने मुख द्वारा इसको उच्चारण किया और तीनों लोकों पे राज किया। इस ग्रंथ की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है और इस ग्रंथ के माध्यम से जो भी कार्य किए जाते हैं 100% सही होते हैं। और इस ग्रंथ के जो फल कथन हैं या इस ग्रंथ के जो ग्रह गोचर बताए गए हैं वो 100% जीवन में अपने आप में पूर्ण घटित होते हैं। बहुत बढ़िया पंडित जी। तो पंडित जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अपने ग्रुप्स में मैसेजेस डाले तो बताया कि आप यहाँ आने वाले हैं, तो बहुत सारे श्रोताओं के बहुत सारे क्वेश्चंस आए। तो उनमें से एक क्वेश्चन आया कि ज्योतिष और तंत्र में मूल अंतर क्या है, तो कृपया करके उस पर थोड़ा जी दीप्ति जी, आपने बहुत अच्छा और हमारे श्रोताओं को कुछ लाभ देने वाला प्रश्न पूछा है। हाँ जी। और इस पे हम प्रकाश डालने की अवश्य कोशिश करेंगे। एक, तंत्र और ज्योतिष दोनों अलग अलग रास्ताएं हैं, दोनों अलग अलग हैं। ज्योतिष त्रिस्कंध होता है जो कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों को बाधित करता है, प्रेरित करता है। और तंत्र जो है एक कुंजी का काम करता है। ज्योतिष भविष्य की गणनाओं को बताता है और तंत्र जो है उस गणनाओं के माध्यम से हमारे जीवन में जो रुकावटें आती हैं, जो बाधाएं आती हैं, उसको दूर करने में सहयोगी होता है। ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं, कड़ी अलग अलग हैं, लेकिन जाकर के आगे ये दोनों एक साथ में हो जाते हैं। ज्योतिष और तंत्र का महासंयोग बनता है और उसमें से जो है अंकुरित बीज होते हैं वो निकलते हैं तो हमारे जीवन में प्रकाशमय होता है। दैट्स ऑसम पंडित जी। तो यह बहुत ही कॉमन सवाल है कि क्या तंत्र का मतलब नकारात्मक और काला जादू से संबंधित है? ऐसे भी कुछ प्रश्न आए हैं, तो उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। जी दीप्ति जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है और ये हमारे श्रोताओं की जानकारी में बहुत अच्छा जीवन में काम आएगा। ऐसा प्रश्न आपने किया है। नहीं, तंत्र काला जादू नहीं है। तंत्र को भ्रांतियां फैलाने के लिए काला जादू बताया गया है, बट तंत्र काला जादू नहीं है। तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक दक्षिणवर्ती साधना और दूसरी जो है वामवर्ती साधना। दक्षिणवर्ती साधना वो साधना है जो कि हमारे वेदोक्त मंत्रों के द्वारा साधित की जाती है। किसी चीज को बंधन में रखे, बंधन में पड़ी हुई चीज को खोला जाता है, वो तंत्र बताता है कि उसको कैसे खोलना है। वामवर्ती साधना वो साधना है जो कि क्लिष्ट साधना है और अक्षीय साधना है, जो कि अघोर तंत्र जिसको कहते हैं, सरल भाषा में हम लोग उसको अघोर तंत्र कहते हैं। उसमें अभक्ष्य कार्य किए जाते हैं, किसी का मारण, किसी का वशीकरण, किसी का उच्चाटन, किसी को परेशान करना, ये सारी चीजें जो है दक्षिण वामवर्ती साधना में आती हैं। हाँ, और दक्षिणवर्ती साधना का जो प्रभाव है वो किसी के घर में गृह क्लेश बनता है, कोई ग्रह गोचर से परेशान है, किसी का बनता बनता कार्य रुक जाता है, तो तंत्र के माध्यम से करके उसको हम लोग उसके जीवन में सौभाग्य उत्पन्न करते हैं। बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया आपने, क्योंकि हमारे लोगों को पता नहीं है, और ये बहुत ही अच्छा आपने सूचीबद्ध तरीके से बताया।
कि तंत्र और ज्योतिष में क्या मूल अंतर है। तो अगला सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे हम बहुत जगह पढ़ते हैं कि पितृ दोष है या राहु या केतु की बुरी दशा है। तो तो आप इसके बारे में भी बताइए कि क्या आज के युग में भी ग्रह दोष या राहु केतु के दोष के उपाय करना ज़रूरी है? जी, दीप्ति जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बहुत सुंदर प्रश्न है। हाँ जी, हमारे जीवन में ग्रह का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि खगोलीय शास्त्र जो ब्रह्मांडित खगोलीय जो ध्रुव तारा हैं, वो सीधा डायरेक्टली हमारे जीवन से संबंध रखते हैं। और ग्रहों का दोष, ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में अवश्य पड़ता है। जी, राहु केतु की जो आपने बात की, पितृदोष की जो बात की, पितृदोष कब बनता है? जब हमारे पूर्वजों को अच्छे तरह से सेवा न की जाए, हमारे पूर्वजों को पिंडदान अच्छे से न किया जाए, घर में बड़ों का सत्कार न किया जाए, बड़ों का सम्मान न किया जाए, तो हमारे घर में पितृदोष बनते हैं। शादी विवाह में बाधाएं आना, घर में क्लेश रहना, किसी अच्छे कार्य में बार बार रुकावटें आना, ये सारी चीजें पितृदोष की उत्पत्ति बताती हैं कि आपके घर में पितृदोष है। ये पितृदोष के उपाय, सर्वप्रथम अमावस्या के दिन एक तांबे के लोटा में जल भर के और एक कटोरी खीर बना करके जो आपके घर हैं, कुल देवता हैं, जहां पे आप पूजा पाठ करते हैं, उस मंदिर में रात्रि में रख देने हैं। और अगले दिन वो जल पीपल वृक्ष पे आपको अर्पित करने हैं। जो आपने खीर बनाया था वो कौवों को खिला देना है। अगर आपने इस चीज को किया और 7 अमावस्या आपने लगातार कर दिए तो 100% आप पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे और आप देखेंगे आपके जीवन में भांति भांति के परिवर्तन आने लगेंगे। और राहु और केतु से जो संबंध आपने बताया जी, राहु ग्रह ऐसा है कि वो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। राहु जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं, जिसके साथ रहते हैं, वैसा ही वो व्यवहार करते हैं। जैसे कि एक दुष्ट दुष्ट के साथ में रहेगा तो दुष्टता ही करेगा, और एक सज्जन पुरुष के साथ में अगर एक दुष्ट व्यक्ति भी आ जाता है तो धीरे धीरे ही सही लेकिन वो सज्जनता की तरफ बढ़ जाता है। तो राहु भी उसी तरह के हैं, और राहु ग्रह जिसके जीवन में आते हैं उसके बहुत सारी समस्याओं का उत्पन्न करते हैं। इसलिए राहु का उपाय अवश्य करना चाहिए। राहु के मंत्र को जाप कराना चाहिए, भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, महामृत्युंजय जप इत्यादि का अनुष्ठान कराना चाहिए, जिससे कि आपकी ग्रह दशाएं संतुलित बनी रहें। बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया आपने पंडित जी। ये क्योंकि हमें आज के समय में पता नहीं है कि कैसे ये हमारे को इफेक्ट कर देते हैं, जैसे राहु या केतु का योग बन जाता है, या फिर हमारे ग्रह दोष आ जाता है, या पितृ दोष आ जाता है। तो आपने बहुत ही बढ़िया तरह से एक्सप्लेन किया, और इतना इजी उपाय जो 100% लाभान्वित करेगा, तो ऐसा उपाय आपने बताया। तो मैं श्रोताओं से रिक्वेस्ट करूंगी, कृपया करके नोट करते रहिए और यह जरूर अप्लाई करिए ताकि आप पितृदोष से मुक्ति पाएं। तो अगला प्रश्न मेरा ये है कि कई लोग घर में दरिद्रता से परेशान रहते हैं, तो तंत्र के अंतर ऐसा कौन सा एक कोई इजी उपाय और 100% या 200% मैं कहूँ कि जो हमें हमारे श्रोताओं को हेल्प करेगा, तो ऐसा उपाय बताइए कि जो दरिद्रता या बुरी नजर से बचा सकता है। जी दीप्ति जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज के जमाने में 90% लोग इस व्यधा से ग्रसित हैं। जी, घर में दरिद्रता आने का कारण क्या है? घर में दरिद्रता कब आती है? जबकि आपके घर में पितृदोष हो, आपके घर में प्रेतादि दोष हो, आपके घर में ग्रह दोष हो, आपके दरवाजे से बार बार आवाज आना, ये सब दरिद्रता के लक्षण हैं। अब इनको दूर कैसे किया जाए, हमारे जीवन में सौभाग्य कैसे आए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जी, अगर आपको देखें कि बार बार आपके घर में झंझट हो रही है, बार बार आपके कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, तो आप शनिवार के दिन पीपल के 7 पत्ते तोड़ेंगे और इसे आप करके देखिए, 100% भगवान का चमत्कार होगा और आपके घर में लक्ष्मी की वास हो जाएंगे। इसमें कुतनिक संदेह नहीं है। 7 पीपल के पत्ते आप तोड़ेंगे शनिवार के दिन सुबह में, और 7 पीपल के पत्ते तोड़ करके आप जो है उस पे राम नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? राम राम।
और वो क्या है कि हनुमान जी के चरण में ले जाकर के आप उस पत्तों को चढ़ाना है, और उसमें से जो सबसे फर्स्ट में आपने जो पत्ता चढ़ाया था, वो पत्ता आप उसको एक रिटर्न ले आएंगे घर पे, हाँ जी। और ले आ करके जहां आप पूजा घर पे पूजा करते हैं या आप अपने पैसे रखते हैं, तिजोरी है, वहां पे आप उस पत्ते को रख देंगे। अगर आपने कंटिन्यू 7 शनिवार ऐसा कार्य कर लिया तो हम 100% कहते हैं माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर होगी और आपके घर में लक्ष्मी की बरसात होने लगेगी। दूसरा चीज, जादू टोना। अगर किसी की नजर लग गई है और आप देखते हैं आपको ऐसे हो रही है कि ना यार उसने कोई टोक दिया और मेरे जो है अच्छे खासे व्यापार ध्वस्त हो रहे हैं और हमने परेशान हो गए हैं, तो आपको क्या करना है, गौशाला से 7 कंकड़ उठा करके लाने हैं। कितने? 7 कंकड़। 7 कंकड़ उठा करके लाने हैं और अपने सिर से 7 बार घुमा करके किसी चौराहे पे आपको फेंक देने हैं। अब पुनः पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है। और आप जब घर आते हैं तो सर्वप्रथम आप हाथ पैर बाहर धुल लेंगे और तब आप घर में प्रवेश करेंगे। अगर आपने ऐसा 7 सोमवार कर दिया तो ये 100% आपके जादू टोना या आपके कार्य की बाधाएं दूर होने लगेंगे और आप सुखी संपन्न हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया पंडित जी। यह बहुत ज़्यादा देखा जाता है और पाया जाता है कि आजकल लोग बुरी नज़र से ग्रस्त हैं एवं दरिद्रता भी एक परेशानी बढ़ती जा रही है कि अच्छा खासा व्यापार चल रहा है और एकदम से देखा जाए तो एक नज़र लग जाना और सब कुछ एकदम से ध्वस्त हो जाना और दोबारा वहीं से शुरू होना जहाँ से आपने पहले स्टार्ट किया था। तो आपने बहुत ही अच्छा उपाय बताया, तो कृपया श्रोतागणों से मेरी अपील है कि आप इन्हें ज़रूर करिए। शनिवार वाला राम नाम जी का पीपल के पत्तों पर एवं सोमवार को चौराहे पर जो कंकर वाला आपने बताया है, तो बहुत ही बढ़िया दोनों उपाय हैं और ये 100% रिजल्ट देने वाले हैं। तो कृपया करके आप इसे अप्लाई करिए। तो मेरा अगला प्रश्न है कि बहुत लोग मानसिक परेशानियों से ग्रस्त हैं, तो कोई ऐसा उपाय है तंत्र में जिसमें लोग एक पीसफुल एनवायरनमेंट के अंदर रह पाते हैं? क्योंकि आजकल हम बहुत ज़्यादा लोगों में देख पा रहे हैं कि स्ट्रेस है, लोग डिप्रेसिव फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटीज़ होने के कारण लोगों का मन एक एक उसमें नहीं लग पा रहा है, फ़ोकस नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए कोई उपाय ऐसा बताइए कि जो उनको मानसिक तनाव से मुक्त कर सके? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है दीप्ति जी। सर्वप्रथम जब आप इस तरह की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, तो प्रथम आपको ये करना चाहिए कि 1 कपूर की डेली अपने तकिए सिरहाने के नीचे रख करके रात्रि में शयन करें। दूसरे, सुबह उठें, सूर्योदय से पहले आपको उठना है और एक तांबे के लोटे में जल ले करके उसमें थोड़ा-सा अक्षत और एक लाल पुष्प ले करके भगवान सूर्य को अपने सिर के ऊपर हाथ करके ऐसे और आपको डालना है, ठीक है? हाँ जी। दूसरा चीज, शिव पंचाक्षर महामंत्र ऐसा है जो कि भोले शिव शंकर का महामंत्र है और पंचाक्षर महामंत्र में इतनी शक्ति है कि जो कि वो आपके मन को, आपके शरीर को, आपकी व्याधियों को कंट्रोल कर सकता है। तो प्रातः काल जब आप स्नान ध्यान कर लेते हैं, भगवान का पूजा करने जाते हैं, तो कम से कम 11 बार आप शिव पंचाक्षर महामंत्र का जाप करें। शिव पंचाक्षर महामंत्र होता क्या है, तो आप लोग नोट करेंगे, ओम नमः शिवाय। ये शिव जी का महामंत्र है और इस महामंत्र का अगर आप 108 बार पर डे जाप करते हैं तो 21 दिन आप कंटिन्यू अगर आप जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में शांति बनना चालू हो गया और आप स्थिर हो जाएंगे और आपकी जो व्याधियां हैं, जो मानसिक परेशानियां हैं, वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएंगी और आप शांत एकाग्रचित्त रहने लगेंगे। बहुत बढ़िया पंडित जी। आज के समय में इतनी दौड़ धूप और भागते हुए जीवन में अगर ऐसे उपाय मिल जाएं तो श्रोतागण, आप आई थिंक यू वुड बी वेरी हैप्पी टू सी दैट कि 100% और 200% जो चीज़ हम अप्लाई करके एक सुकून पा सकते हैं, एक अपने मानसिक तनाव को दूर कर सकते हैं, तो क्यों ना ये उपाय किए जाएं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप ये ज़रूर कीजिए जो पंडित जी बता रहे हैं और
इन्हें अप्लाई ज़रूर करिए। अच्छा पंडित जी, एक और प्रश्न जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि पंडित जी, तंत्र मंत्र की शक्ति को सिद्ध कैसे किया जा सकता है? क्या उसके लिए भी कोई उपाय है कि कैसे हम उसकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं? जी, तंत्र मंत्र की सिद्धियां बिना गुरु के सानिध्य के नहीं करनी चाहिए। हुँ, तंत्र जितना अच्छा है उतना ही बुरा है। हुँ, अगर आपने उसको अगर सही विधान विधि विधान से नहीं किया तो आपको नुकसान कर देगा, हुँ, हुँ, परेशान कर देगा। इसलिए सुयोग्य गुरु के सानिध्य में रह करके किसी भी तंत्र की सिद्धियां करना चाहिए। और तंत्र की सिद्धियां सांसारिक जीवों के लिए नहीं है। हुँ, तंत्र की सिद्धि सन्यासी करते हैं, ब्रह्मचारी करते हैं, विद्वान ब्राह्मण करते हैं। तंत्र की सिद्धियां ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अमोघ है, हुँ, हुँ, उसका कोई काट नहीं है। अमोघ वस्तु ऐसी होती है जिसकी कोई काट नहीं हो। तो हुँ, तंत्र कब प्रयोग किया जाता है? जब हम कहीं से कोई रास्ता हमें नहीं दिख रहा है और हम जीवन में चारों तरफ से घिर गए हैं, हुँ, तब हम तंत्र का प्रयोग करते हैं। हुँ, तो इसलिए तंत्र के विशेषता और तंत्र की सिद्धियां अगर प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर कोई उत्सुक है, हाँ तो जी। सुयोग्य गुरु के सानिध्य में जाए और उनसे गुरु दीक्षा ले और उसके बाद उस तंत्र की सिद्धियां करे तो उसे सफलता प्राप्त होगी। तो बहुत बढ़िया पंडित जी। अब इसी से कोरिलेटेड एक और प्रश्न आ रहा है मेरे दिमाग में कि क्या तंत्र मंत्र से या ऐसी बुरी शक्तियों से बचा जा सकता है? और क्या ब्लैक मैजिक या काला जादू सच में वास्तविक रूप में होता है, एग्जिस्ट करता है? जी, बुरी आत्माओं से बचा जा सकता है। ब्लैक जादू और काला जादू ऐसा कुछ नहीं है। तंत्र एक ऐसी कुंजी है जो कि हमारे जीवन की हर समस्या को समाधान कर सकता है। तंत्र में यंत्र का प्रावधान बताया गया है। यंत्र के माध्यम से हमारे जीवन में आने वाली बाधाओं को रोका जा सकता है, हमारे आने वाले जीवन में समस्याओं को रोका जा सकता है। वो यंत्र ऐसे होते हैं, विशेष मुहूर्त और विशेष समय में बनाए जाते। वो कौन बनाता है? तो सिद्ध ब्राह्मण बनाते हैं, सिद्ध आचार्य जी लोग बनाते हैं। विशेष मुहूर्त का चयन किया जाता है, जैसे दीपावली, होली, शिवरात्रि, नवरात्रि इत्यादि समयों में क्लिष्ट व्रत करके और वो यंत्र आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं। और उस यंत्र के प्रभाव से आपके जीवन में जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं सभी का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रविष्ट होता है। बहुत बढ़िया पंडित जी, आपने बहुत ही बढ़िया बताया। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है कि तांत्रिक यंत्र क्या होते हैं और हम उन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, तांत्रिक यंत्र ये होते हैं, जैसे बीसा यंत्र है। कहा गया है जिसके घर में हो बीसा उसे न रोके जगदीशा। जिसके घर में बीसा यंत्र का स्थापना कर दिया जाता है उसके घर में जगदीश स्वयं आकर के विराजमान हो जाते। वो भी अगर कोई श्राप दे रहना चाहते हैं तो नहीं दे पाते हैं। हाँ, यंत्र श्री यंत्र को सिद्ध किया जाता है, जो कि लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व श्री यंत्र करता है। श्री यंत्र की सिद्धि नवरात्रि के समय में की जाती है, दीपावली के दिन की जाती है और उसे 1.25 लाख मंत्रों के द्वारा सिद्ध करके और वो आपको दिया जाता है। और उसे आप घर में रख करके सिर्फ धूप दीप करने से ही आपके भविष्य आपके भाग्य पलट जाते हैं। जिसके घर में दरिद्रता हो, जो भाग्य से लड़ता हो, ज्यादा परेशान हो, कोई कार्य कितने भी सारे उपाय कर लिए हों और उसके कार्य न बनता हो, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि घर में श्री यंत्र की स्थापना करें, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करावें, महामृत्युंजय के जप करावें। अवश्य ही भगवान की कृपा होगी और उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगेगी। तो मेरा अगला सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति बार-बार आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा है और बार-बार उसको व्यापार में घाटा आ रहा है, तो ऐसे में कोई तंत्र में कोई उपाय जी, आपने दीप्ति जी बहुत अच्छा किया है, क्योंकि आज के ज़माने में कंपटीशन का ज़माना है हुँ, और बहुत सारे लोग इस समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए कि किसी कर्मनिष्ठ ब्राह्मण को बुलाए और श्री सूक्त का 1008 पाठ करवाएं घर पे हुँ, और कमल गट्टे से हवन करें। गाय के घी में कमल गट्टे को बोर करके 1008 बार हवन कर दें। भगवान की माँ लक्ष्मी उनके घर में ऐसे बैठेंगे कि दोबारा जीवन में कभी पीछे मुड़ करके वो नहीं देखेंगे और वो पुनः आपसे जरूर कहेंगे आपने जो उपाय बताए थे, आपके जो गुरुजी उपाय बताए थे, बहुत मेरे लिए कारगर हुआ।
और ये दरिद्रता का जो नाश हो जाएगा, उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं रह पाएंगे। अच्छा, अब अगला प्रश्न मैं देख पा रही हूँ कि आजकल के जीवन में पति-पत्नी के संबंधों में मधुरता नहीं आ पाती है। तो ऐसा कोई तांत्रिक उपाय है जिससे उनके संबंध और बलिष्ठ बने और उनके घर में सुख शांति का विकास हो? जी, ये बहुत बड़ी समस्या है कि आज के भाग-दौड़ के जीवन में हम एक-दूसरे को टाइम न दे पाने के कारण आत्मसंतुष्ट में नहीं रह पाते हैं और बात-बात पे हम लोगों को चिड़चिड़ापन होती हैं। सर्वप्रथम हम दोनों की एक कुंडली देखनी चाहिए कि किसी के ग्रह कैसे हैं। अगर ग्रह कमज़ोर हैं, ग्रह अगर दूषित हैं, तो सबसे सर्वप्रथम हमें ग्रह के उपाय करना चाहिए। अगर ग्रह हमारे सब ठीक हैं, उसके बावजूद भी अगर हमारे जीवन में इस तरह की बाधाएं आती हैं, तो हमें कामदेव का मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम क्लीं कामदेवाय नमः। इस मंत्र का पति पत्नी दोनों अगर प्रातः काल नहाकर स्नान करके माता जी के सामने बैठ करके एक घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती धूप जलाएं और 108 बार अगर इसका जाप करते हैं, तो थोड़े ही समय में आप देखेंगे कि आप दोनों के जीवन में मधुरता आने लगेगी और आप दोनों का जीवन खुशहाल हो जाएगा। पंडित जी, आपने जिस मधुरता और जिस सरलता के साथ हमारे इस विषय को समझाया, उसके लिए आपका दिल से आभार। आपने हमें इस योग्य समझा और आपने बुलाया, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे जो श्रोतागण आपके सुन रहे हैं वो हमेशा खुशी रहें, प्रसन्न रहें और प्रसन्नचित्त रहें और आपके इसी तरह का एपिसोड सुनते रहें और उन्हें इस तरह का एपिसोड से लाभ मिलता रहे। और पंडित जी, जाते-जाते आपसे कहना चाहूँगी, आप यहाँ पे आए कि आपको यहाँ पे आकर कैसा लगा? हमारे पॉडकास्ट चैनल पर आप आए। जी दीप्ति जी, बहुत अच्छा लगा और आपका व्यवहार बहुत सुंदर रहा और आपके श्रोतागण भी बहुत अच्छे हैं जो कि आपको फॉलो करते हैं, आपकी बातों को मानते हैं। ये इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं आपको कहना चाहूँगी कि हमने पंडित जी का नंबर डिस्प्ले में लिख दिया है, तो कृपया करके आप उसको फ़ॉलो करिए। और अगर आपके कोई भी प्रश्न है और आप इनसे जुड़ना चाहते हैं या किसी भी तरह का आप इनसे सवाल करना चाहते हैं, तो कृपया इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, तो आप उससे लाभान्वित होंगे, आई एम श्योर। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का ज्योतिष और तंत्र स्पेशल वीडियो। अब इसी तरह से हम आपको लाभान्वित करते रहेंगे और अगली बार फिर लेकर आएँगे किसी और नए विषय के साथ और किसी और नए गेस्ट के साथ। तो ऐसे ही जुड़े रहें और हमारे एपिसोड को यूँ ही फ़ॉलो करते रहें। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि फ़ॉलो करें, बेल आइकन को दबाएँ और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार और आप सबका दिल से आभार। नमस्कार।